आज एक मरतबा फिर एक पूरे हफ्ते के बाद अपने पूरे दिल से मैं अगस्टिन मुश्ताक आज एक मरतबा फिर आपको आप ही के अपने शो में खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। एक मरतबा फिर दुआ गो है कि आप ठीक रहें और पूरी उम्मीद है आप ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजार रहे हैं। हम बार अपने हर एपिसोड के आगाज़ में बताते हैं, जब तक कि हम आपसे मुलाकात ना कर लें, हमारी हर हफ्ते में ये दुआ रहती है कि आप ठीक रहें, आप मसीह की तसल्ली में रहें, आप आगे बढ़ते रहें, आप स्टॉप ना हो जाए, बल्कि आप ज़िंदगी के हर एक चैलेंज को फेस करते हुए ज़िंदगी में तरक्की करते रहें। क्योंकि जिस तरह माशरा हमें अब इन बातों को सिखा रहा है, हमने बेहद ज़रूरत को इसको महसूस किया कि अगर आज नहीं खड़े हो पाएंगे तो यकीन करें कल तो हम गिर जाएंगे, कल को फिर हमें मौका नहीं मिलेगा कि हम खड़े होंगे। क्योंकि जैसे जैसे वाक़यात हमें हमारे माशरे में नज़र आ रहे हैं, बेरारवी कैसे फैल रही है, तारीकी कैसे फैल रही है, हमने लास्ट एपिसोड में भी आपको बताने की कोशिश की। जब मकसद का नहीं पता होगा तो ऐसे उस मंजिल पर जा रहे होंगे जिस मंजिल का भी हमें पता नहीं होगा, मतलब फिर भटक जाएंगे। तो आज भी एक मरतबा फिर जैसा कि हमने आपको दूसरे एपिसोड में बताया कि हम 3 से 4 एपिसोड ऐसे रखने जाएंगे जिन पे हम काउंसलिंग सेशन टोटल करें, हम पेरेंट्स के लिए भी काउंसलिंग सेशन करें कि वो कैसे अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, कैसे बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। अगर आपको इतना मुश्किल लग रहा है बच्चों की तरबियत करना उस रास्ते पर जिस रास्ते पर आपकी तालीम आपको इजाज़त दे रही है कि आप करें, और आप समझ रहे हैं कि हमसे नहीं हो पा रही, तो यकीन करें आज का एपिसोड आपको ज़रूर बहुत सारी बातें सिखाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत कर रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि आप कहाँ पर खड़े रहकर अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं और तालीम कर रहे हैं, ताकि जहाँ कहीं पर कमी हो आप उसे पूरा करें और आप ज़िंदगी में बेहतर हों, आप भी बेहतर हों, आपके बच्चे भी बेहतर हों, हमारा ये माशरा बेहतर हो, ताकि जैसे भी नेगेटिविटी फैल रही है हम अपनी ज़ात से पॉजिटिविटी को फैलाने वाले हों और इतनी पॉजिटिविटी फैला दे कि नेगेटिविटी की हिम्मत ना हो कि फिर वो आगे बढ़कर हमारे बच्चों का शिकार करे, हमारे जवानों का, हमारे बड़ों का शिकार करे। आज मुझे बड़ी खुशी है, हमारे साथ एक ऐसा कपल बैठा हुआ है जो कि आइडियल कपल है, हमारे पाकिस्तान के लिए इंस्पिरेशनल कपल है। ये हर एक एरिया में रहकर खुदा की खिदमत को कर रहे हैं, वर्शिप में भी खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं, मिनिस्ट्री में भी कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, हर लिहाज से खुदा ने इनको बड़ा सरफराज किया है। यूथ के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है और बड़ी बरकत का बायस बन रहे हैं। कलीसिया पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बरकत है और ये शहर कराची में रहते हुए दुनिया भर की बरकत का बायस बन रहे हैं। उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, लेकिन पहले आपको एक मरतबा फिर पीडीएस के हर दिल अजीज होस्ट से मुलाकात करवाते हैं, एरिक जोन से। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक कमिटमेंट के साथ आज एक मरतबा फिर काउंसलिंग सेशन एपिसोड रखने जा रहे हैं जो कि 2 पार्ट पर हमारा मुश्तमिल होगा। पेरेंट्स काउंसलिंग के बारे में क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल अगस्टिन, निहायत ज़रूरी है, अगर आज के दौर पर गौर किया जाए बेहद ज़रूरी है कि हम सिखाएं और सीखें भी। और जितना ज़रूरी आज के इस वक्त में है, मैं समझता हूँ कि इससे पेशतर मैंने इतना फील नहीं किया, बल्कि इस नज़रिए से देखना चाहिए कि हर ज़माने में हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है। हर जितने अदवार गुजरे हैं और गुजरते हैं, काउंसलिंग तो बेहद ज़रूरी है। काउंसलिंग के बगैर इंसान ठोकर खाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी भी राहें जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन वो मौजूद हैं। तो हमें सही चलने के लिए ज़रूरत है कि हम उन लोगों से सीखें जो तजर्बा रखते हैं और जो हमें सिखा सकते हैं। और अगर चल नहीं पा रहे तो सीखना बेहद ज़रूरी है, बिल्कुल पूछ लेना बेहद ज़रूरत है। लाइट नहीं मिल रही तो अगले गाड़ी की लाइट से रास्ता देख लेना ज़रूरी है कि रास्ता ख़राब ना हो, रास्ते में पत्थर आए तो देख लूँ कि पत्थर है भैया, मैं ज़रा साइड पे हो जाऊँ। तो आज ये सिखाने वाला ही एपिसोड है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि आप कहाँ पर खड़े हैं। फिर से कह रहे हैं, हम कभी भी नहीं ये कह रहे, ना हम कह सकते हैं कि आप गलत तरबियत कर रहे हैं या आप गलत पॉइंट पर, हम बस ये कह रहे हैं जिस पॉइंट पर भी आप कर रहे हैं चेक कीजिएगा। जो कुछ पॉइंट आज आपके साथ शेयर करें, जहां पर कमी होगी उन्हें ले लीजिएगा साथ और फिर बच्चों की अच्छी तरह रहनुमाई कीजिएगा। ये और इससे अगले वाला दोनों पेरेंट्स के लिए खास हमारे एपिसोड होंगे कि बच्चे किस तरह अपने माँ बाप किस तरह अपने बच्चों की रहनुमाई और परवरिश कर सकते हैं। आए मुलाकात करते हैं बहुत ही बाबरकत कपल, भाई जावेद नूर, मुबशर जावेद नूर, मुबशरा सुजैना जावेद। जावेद भाई, हम वेलकम कहते हैं जी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू वेरी मच अगस्टिन भाई, इतना पुरतपाक वेलकम और इतना बड़ा इंट्रोडक्शन। मैं समझती हूँ कि ये सब खुदावंद की मर्ज़ी है, उसका जलाल है और ये सारा ऑनर उसी के लिए है। अगर आज आप हमें इज़्ज़त दे रहे हैं या मुआशरा हमें इज़्ज़त दे रहा है तो सबब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम हमारे साथ है और हम सारी तारीफ़, तमजीद, वडियाई उसी के कदमों में रखते हैं। और हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम अपनी कौम के लिए कुछ कह सकें, उनकी गाइडेंस के लिए हेल्प आउट कर सकें। जैसा आपने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत हैं, बस इतना है कि जो अच्छी चीज़ें हैं जो आज शेयर की जाएं उनको अडॉप्ट कीजिएगा। यस जी भाई। मैं भी नहायत शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए पूरे दिल से। जो चीज़ पूरे दिल से की जाती है उसमें फीलिंग्स और सब कुछ शामिल हो जाता है, यानी आपकी पूरी जो बॉडी के अंदर जो सलाहियतें आपके अंदर खुदा ने रखी हैं वो शामिल हो जाती हैं।
तो ये नौजवान मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ आपको, आप जिस तौर पर इस खिदमत को कर रहे हैं, और इस इदारे के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, इस चैनल के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि ये पूरे दिल से वाकई ये काम कर रहे हैं ताकि दूसरे बेहतर हों। और ये एक ऐसा अमल है जिसमें खुदा खुश होता है कि आप अपने से बढ़कर दूसरों का बोझ लें, शफात करें और दूसरों के लिए आप फ़िक्रमंद हों कि दूसरे हमारी बातों से या कलाम, खुदा के कलाम के वसीले से या किसी और एक्ट से दूसरों का भला हो और दूसरे अपनी ज़िंदगी बेहतर तौर पर गुजार सकें। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम के लिए। और हम तो जानते हैं कि इन दिनों में आपका स्केड्यूल बड़ा बिजी है, हम दोस्तों को भी बताएंगे कि क्यों बिजी है। खुदा के फजल करम से हमारी यूथ के लिए और हमारे माशरे के लिए एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जब भाई जावेद ने किया है। जब आपको इस एपिसोड के इख्तिताम में ज़रूर बताएंगे कि कितना ज़रूरी है अपने लोगों को सपोर्ट करना। बाजी आपकी तरफ आता हूँ, चूँकि आप एक माँ भी हैं, क्या समझते हैं, क्योंकि जिस तरह की मिसालें हमें मिल रही हैं, हम इससे पहले के पॉइंट बताएं, आप क्या समझते हैं किस तरह माँ को तरबियत करनी चाहिए? बिल्कुल, जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक है, कलाम में लिखा हुआ है कि अपने बेटे की उस राह में तरबियत कर जिस पर उससे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़ेगा। तो एक ईमानदार माँ होते हुए मैं समझती हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ी रोशनी खुदा का कलाम है। और एक जनरल माँ होते हुए भी मैं समझती हूँ दुनिया की कोई भी माँ जो है वो अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं चाहती, और जिसके अंदर माँ की ममता होती है, वो आपने देखा होगा कि जानवर और परिंदे भी अपने बच्चों से मोहब्बत रखते हैं और उनका भला चाहते हैं। कोई भी माँ इरादतन कभी नहीं चाहेगी कि उनका बच्चा बुरी राह पर जाए, लेकिन सम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि माँ खुद ही अवेयर नहीं होती किसी बात से, माँ खुद ही बेबहरा होती है, उसकी ज़िंदगी में खुद नूर नहीं होता, तो वो क्यों कर अपने बच्चे को उस बात के बारे में बता सकते जिससे वो खुद वाकिफ़ नहीं है। तो एक माँ होते हुए, एक ईमानदार माँ होते हुए मैं समझती हूँ कि खुदा के कलाम को और खुदा की ज़ात को और उसके बेटे को शख्सी तौर पर समझना, जानना, उसे कबूल करना और फिर उसका चेहरा अपनी औलाद पर उजागर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते। और कहा यह भी जाता है कि अगर आप बिल्कुल मोहब्बत सिर्फ दिखाते रहेंगे बच्चों को तो आप वैसे तरबियत नहीं कर पाएंगे, जो कि आज हमारा पहला पॉइंट है। भाई पहले आप प्लीज़ कुछ बताएं, फिर बाजी से ही पूछेंगे। बहैसियत बाप मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि माँ और बाप दोनों ये एक फैमिली की शुरुआत है, खुदा ने खुद इस फैमिली को शुरू किया। तो पैदाइश की किताब में हम देखते हैं कि खुदा ने औरत को और मर्द को बरकत दी कि वो औलाद वाले हों, साहिब औलाद हों, और उन्हें फिर बरकत भी दी कि बढ़ो फलो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो, यानी औलाद हो और वो फिर ऐसी औलाद हो जो खुदा की मर्ज़ी को पूरा करे और अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चले, जो तरबियत बाप या माँ उनमें ट्रांसफ़र करें। तो इस वक्त बहैसियत बाप मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे माँ और बाप दोनों वो एक दूसरे पर कहानी छोड़ देते हैं कि ये बाप का हिस्सा है, ये बाप का काम है, ये माँ का काम है, तो इसलिए जो औलाद है उस पर बुरा इम्पेक्ट आता है, असर आता है और वो मुख्तलिफ़ तरह से वो बिगड़ जाती। तो फिर हम एक दूसरे को इल्ज़ाम देते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि ये तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। तो हमें बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़ास इस पर ध्यान करने की ज़रूरत है, जिम्मेदारी को समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। आपको ये भी बता रहे हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं, कहा यह भी जाता है, जो मिसाल देने वाले काउंसलिंग सेशन वाले देते हैं, जो अम्ब्रेला होती है, अम्ब्रेला का एक ऊपर वाला टॉप होता है और एक नीचे वाला टॉप होता है। अगर नीचे वाला भी निकाल देंगे तो ऊपर वाला किसी काम का नहीं, अगर ऊपर वाला निकाल देंगे तो नीचे वाले के तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पेरेंट्स को इस तरह तशबीह देते हैं, मतलब अगर दोनों साथ हैं तो फिर ही मामला बन पाएंगे। अगर ये ना कहें कि सिर्फ नीचे वाला हिस्सा ही बच्चों की तरबियत कर पाएगा, आप दोनों को स्टैंड होना पड़ेगा, आप दोनों को खड़े होना पड़ेगा। और आपको ये भी हमने लास्ट एपिसोड में बताया था, जो बुनियादें हैं वो पैदाइश में ही डाली जाती है, जो नीचे से बुनियाद डाली जाती है। कभी भी टॉप फ्लोर पे आप बुनियाद को नहीं रख पाएंगे, बुनियाद आपको नीचे से रखनी पड़ेगी, और बुनियाद भी उस वक्त ही मजबूत होगी जब मटेरियल स्ट्रांग होगा। अगर नाकिस मटेरियल डाल देंगे तो फिर तो जैसे पहला फ्लोर ही चढ़ेगा तो नीचे से बुनियाद खाली हो जाएगी। अगर स्ट्रांग मटेरियल डालेंगे तो फिर ऊपर जितने मर्जी फ्लोर जाते जाएंगे, नीचे से वो काम खराब नहीं होगा। तो आपको स्ट्रांग मटेरियल बनने की जरूरत है। पेरेंट्स के लिए कह रहे हैं, आपको ऐसा मटेरियल बनने की जरूरत है कि आप जो मटेरियल अपने बच्चों में दे रहे हैं, बच्चों की ऐसी बुनियादें आ जाएं कि वो बचपन से चट्टान पर अपने घर बना ले। यार क्या कहते हैं? बिल्कुल अगस्टिन, आपको याद होगा गुज़िश्ता एक एपिसोड में भी मैंने ये जिक्र किया था कि कई बार हम
खुदा के बगैर अपनी ज़िंदगी को गुजारना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं लोग, और खुदा की पहचान के बगैर ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। और मैं समझता हूँ ये इस तरह जैसे रेत पर घर बनाया और बंगला बना दिया खूबसूरत, और तवक्को कर रहे हैं कि कभी जलजिला नहीं आएगा और कभी तूफान और आंधियाँ नहीं आएंगे। मैं आपको बताऊँ, यीशु मसीह ने भी, खुदा यीशु मसीह ने जब ये मिसाल दी तो उन्होंने कहा कि जो चट्टान पे बनाया गया था, आंधियाँ तूफान कुछ भी है वो कायम रहा, क्योंकि उसकी बेस ही बड़ी स्ट्रांग थी। तो हमारी बेस अगर स्ट्रांग हो तो क्या ही खूबसूरत बात है कि वो नस्ल ही मजबूत हो जाएगी। क्योंकि जो उनके फोर फादर्स होंगे या उनके जो पेरेंट्स थे, उनके एंसेस्टर्स थे, वो लोग थे जिन्होंने कलाम को अपनी बुनियाद बनाया, जिन्होंने अपने खुदा को अपना महकम कला समझा। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम खुदा के बगैर ना चलें, बल्कि खुदावंद को प्रायोरिटी देते हुए, उसका पहला नंबर है तो उसको पहले दर्जा पर रखते हुए ज़िंदगी को आगे गुजारें। बेहद ज़रूरी है। बाजी वापस आता हूँ, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, बी इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन लाइफ, कितना ज़रूरी है? बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं ना, तो फिर डिस्टेंस में आपको पता नहीं होता कौन क्या कर रहे हैं। हमें अपने बच्चों के साथ इस तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए जैसे आप उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। और मैं समझती हूँ कि हमें बच्चों के साथ बच्चा बन जाना चाहिए। इनफैक्ट मेरी बड़ी बेटी तो ख़ास तौर पर मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती है, और सम टाइम वो प्यार से मुझे कहती है मेरा बच्चा, और मैं बिल्कुल बच्ची बन जाती हूँ जैसे वो मेरी माँ होती है। तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमें अपने बच्चों को इतना स्पेस देना चाहिए कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकें। सम टाइम पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि बच्चे उनके करीब नहीं आ पाते। डिस्टेंस रहता है, और जब डिस्टेंस रहता है तो मैंने कहा चीज़ें हाइड हो जाती हैं। क्योंकि जब आप किसी के करीब होंगे तो किसी को जान पाएंगे, किसी के साथ इन्वॉल्व होंगे तो आपको पता चलेगा, और कोई आप पे ट्रस्ट करेगा। हमारे बच्चों का ट्रस्ट हम पर तब होगा जब हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन जब हम बच्चों में फासला रखेंगे, बच्चों को अपने से अलग रखेंगे, या कहेंगे कि नहीं जी आपकी हदूद ये हैं, तो फिर आप क्यों तवक्को करेंगे कि वो अपने दिल की बात आपसे करें। तो बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना, और ख़ास तौर पर खुदावंद में रहते हुए आपकी स्पिरिचुअल जो इन्वॉल्वमेंट है बच्चों के साथ, वो बेहद ज़रूरी है। मैंने शायद पहले भी एक दफ़ा किसी जगह पर ये बताने की कोशिश की थी, माँ वाहिद वो हस्ती है जिसके पास 24 घंटे चांस होता है बच्चे को सिखाने का। सही बात है। वो जब आपकी गोद में बैठा हुआ है, जब आपके बाजू पे लेटा हुआ है, जब आपके साथ खाना खा रहा है, आपके साथ सफ़र पे जा रहा है, तो माँ के पास अपॉर्चुनिटी होती है बाप से कहीं ज़्यादा, क्योंकि बाप बहुत सारी जगह पर बिजी होते हैं और उतना टाइम उनके पास नहीं होता कि बच्चों के साथ स्पेंड करें। लेकिन माँ के पास बहुत ज़्यादा वक्त होता है, और उसके पास, मैं तो खैर ये एक्सपीरियंस करती हूँ कि बच्चे बेचारे परेशानी हो जाते हैं कि कोई भी बात करो मम्मा शुरू, मतलब मौका चाहिए मम्मा को लेक्चर देने का। तो मुझे खुशी होती है कि मैं बातों बातों में बच्चों को खुदा का कलाम सिखा पाती। तो बच्चों को आप अगर कहें ना कि जी आज सीधे होकर बैठे मैं आपको कलाम सिखाऊंगा, बच्चे नहीं सुनेंगे। बिल्कुल ऐसा। आप बच्चों में इन्वॉल्व रहें, उनकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहें, उनके इंटरेस्ट की बातें सुने, और फिर वक्त आने पर अपना जाल फेंकें और उनको पकड़ लें, उनकी कमजोरी को पकड़ें और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हमने लास्ट एपिसोड में भी यारिक बताया था कि विदाउट रिलेशनशिप आप तरबियत नहीं कर सकते। आपको रिलेशनशिप पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा मेरा सुन नहीं रहा, तो बच्चे की पहले सुन ले, बच्चा क्या कह रहा है, फिर उसकी सुन ले, बच्चे का जवाब दें कि कैसे आगे बन पा रहे हैं। जावेद भाई ये भी कहते हैं कि अगर हम अपनी फैमिली में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना देंगे तो उस तरह भी मामला बड़े कंट्रोल में रहते हैं। क्या कहते हैं? मैं इसी बात को ना, ये जो आपका पिछला क्वेश्चन था, इसको आगे लेकर आता हूँ साथ इसके। एक्चुअली पहले दिन से लेकर 14 साल तक की उम्र जो है बच्चे की, उसमें ना बहुत सारे रद्दोबदल आते हैं, बहुत सारी चेंजेस, फीलिंग्स चेंज होती हैं, एक्सप्रेशंस उसके, और उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस, और बहुत कुछ आता है। तो एक दोस्त से बात हो रही थी खादम से, तो वो तो बड़े अच्छी उन्होंने बात की कि हमें अगर इरशाद आज़म को माँ बाप फॉलो करते हैं और उनकी ज़िंदगियों में इरशाद आज़म है कि दूसरी कौमों को हमने अपने शागिर्द बनाना है, तो ये सबसे बड़ा पहला मौका आपके पास ये है कि अपने बच्चों को अपना शागिर्द बना लो। बहुत अच्छी, ठीक है, क्योंकि एक तरह से वो भी गैर कौम ही आप उनको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि उनको अभी पता नहीं है, उनको सीखने वाले प्रोसेस में है वो, उनको कुछ पता नहीं है। तो मैं अपनी बात आपको बताता हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो मेरे और उनके दरमियान एक, जब आप उनमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो दूसरे इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो जब दूसरे यानी अपने इन्वॉल्व नहीं हो रहे, गैर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फिर वो गैरों वाली बातें आपके बच्चे के अंदर इम्प्लांट कर देंगे, वो डाल देंगे। ठीक है, तो माँ बाप के लिए ख़ास ये बात है कि आप अपने घर के उसूल बनाएं कि हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी है। ये नहीं है कि हमने पालना है, ठीक है, पालना और तरबियत करना ये फ़र्क बातें हैं। दूसरा ये कि आप अपने बच्चों के लिए खुदा से हिकमत मांगे, तालीम नहीं,
आप तालीम भी मांगें कि हमने इनको पढ़ाना है, हमने इनको लिखाना है, हमने इनको अच्छा बड़ा बनाना है, लेकिन खुदा से हिकमत मांगे उनके लिए। हिकमत और तालीम दोनों दो फ़र्क चीज़ें हैं। बच्चों के अंदर अगर हिकमत होगी, मेरे जैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे मेरी माँ ने शायद दुआ ये की हो, मुझे खुदा ने हिकमत दी है वाली। मैंने ये देखा कि मुझे गैरों ने जब गलत गाइड करना शुरू, मुझे पता चल गया कि ये मेरे अपने नहीं है, ये कोई और है, ये मुझे गलत ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं। तो ये बातें जब आपके बच्चे में होंगी खुदा की तरफ से, और दुनियावी तरबियत जो है, तालीम जो है, वो उसको सपोर्ट करेगी मूव करने में, ठीक है, फैसले करने में खुदा की हिकमत काम आती है। तो इसलिए अपने घर के उसूल बनाएं कि हमने अपने बच्चों को सिखाना है, बच्चों की तरबियत करनी है, बच्चों को हमने इक्विप्ड करना है, बच्चे हमारे यानी सिक्योर हों, उनको पता हो, उनके शील्ड हों उनके चौगिर्द कि मैं अगर यहाँ जाऊँगा तो मेरे साथ ये हो सकता है, अगर मैं ये इसमें जाऊँगा तो मेरे साथ ये हो। और सबसे बड़ा जो मसला है, जैसे मैंने इरशाद आज़म की बात की है, अपने बच्चों को ये सिखा दें, अगर आप इरशाद आज़म से बाहर जाते हैं हमेशा की ज़िंदगी से आप कट जाएंगे, आपको हमेशा की ज़िंदगी नहीं मिल सकती। तो हमें अपने रूल्स ऐसे बनाने जो बिब्लिकल हो, जो खुदा के कलाम कहता है मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत नफ़रत नहीं करती, झूठ नहीं बोलती, तफरके नहीं डालती। ये सारी बातें हैं। अगर आप अपने घर के रूल्स बनाना चाहते हैं तो वो बेस करें कलाम मुक़द्दस के ऊपर। बिल्कुल ऐसी बुनियाद डालें जो कभी भी गिर नहीं सकती, ऐसी बुनियाद डालें। मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमें सोसाइटी में रहते हुए मेरे ख्याल से कुछ हदूद जो है ना वो मुतय्यन करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि शादी से पहले हमारी फैमिली में कोई किसी तरह की मतलब ऐसी बाउंड्रीज़ नहीं थी। मतलब हमें कभी हमारे पेरेंट्स ने ये नहीं कहा कि आपने चाचू के घर नहीं जाना, मामू के घर नहीं जाना, कज़न्स के साथ नहीं बैठना, या उनके साथ आपने फेलोशिप नहीं करनी या हंसना नहीं है। उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया हुआ। लेकिन जब मेरी शादी हुई है तो मैंने जो पॉजिटिव बात जावेद साहब में देखी है या इनकी फैमिली में देखी है वो ये है कि यहाँ पर लिमिटेशंस हैं कि आपके होते हुए कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, आपने किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना, कितना आपने स्पेस किसी को देना है, कितना नहीं देना। तो हमें अपनी खुसूसन बेटियों को मेरे ख्याल से इस वक्त की ये ज़रूरत है। मैं तो खैर 20 साल पहले ही इस बात से खुदा उनकी शुक्रगुजारी कर रही हूँ कि इनके हाँ ये बात मैंने पाई और मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया और एडमायर किया इस बात को। मैं समझती हूँ कि आज हमारे भाइयों को, हमारे वालिदैन को इस बात के लिए अवेयर होने की ज़रूरत है कि आपकी बेटियाँ घर के अंदर और घर से बाहर, उनकी लिमिटेशंस बहुत ज़रूरी हैं। हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उन पर लागू होने चाहिए कि उनको कहाँ तक रह के क्या करना है। जब हम उनको फ्री हैंड दे देते तो सम टाइम फिर हम खतरे में होते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इस एंगल से भी हमें देखने की ज़रूरत है। हर एंगल को अभी तो चेक करने की ज़रूरत है, जैसे हालात वाक़यात चल रहे हैं। यार क्या कहते हैं? बिल्कुल अगस्टिन, आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल दुरुस्त है और मैं समझता हूँ कि उसका कंक्लूजन जो है सर जावेद ने पहले ही दे दिया कि ये कह रहे थे कि बचपन में शायद मेरी माँ ने मेरे लिए दुआ की या मुझे टीच इस तरह किया कि मेरे अंदर खुदावंद ने हिकमत डाल दी जो मुझे इस लायक बनाती थी कि मैं चीज़ों में तमीज़ कर पाऊँ। तो जब बचपन से वो हिकमत बच्चों में होना, मैंने अपनी ज़िंदगी में तजर्बा किया है कि माँ बाप ने टीच ही इस तरह से किया कि जब हम गैरों में भी बैठे और अपनों में भी बैठे और अगर उन्होंने कुछ गलत फीड करना चाहा तो हमारे अंदर इतनी हिकमत थी कि हम खुद तमीज़ कर पाते कि हमें इसे कबूल करना है या फिर इसको दरगुजर करना है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम जब हमारे पेरेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने अपने घर में तजर्बा किया है या हम सब ने किया होगा, तो घर में इस तरह का माहौल हो कि माँ बाप कलाम के मुताबिक उन्हें टीच करें, उनके लिए दुआ करें। दुआ एक बड़ा रोल अदा करती है लाइफ में। अपने औलाद के लिए पेरेंट्स दुआ करें कि उनमें हिकमत हो, उनमें चीज़ों में तमीज़ करने की अकल हो कि किस तरह चीज़ों को एक्सेप्ट करना और किस तरह चीज़ों को आगे जाने देना है। बाइबल मुकद्दस में हमें बड़ी ज़बरदस्त मिसाल मिलती है बुजुर्ग यूसुफ की। कितनी छोटी उम्र में एक इतनी बड़ी आजमाइश, इतनी बड़ी मुश्किल, लेकिन कौन सी चीज़ थी जिसने उनको इस मुसीबत से निकलने की राह दी? वो उनके पेरेंट्स की तरबियत और दुआ थी कि वो उस आजमाइश में नहीं गिरे और उन्होंने बड़ी आसानी से उस सारी मुश्किल का सामना किया और उसके एवज जो सज़ा उनको भुगतनी पड़ी उन्होंने बड़ी खुशी से कबूल की। उन्होंने कैद में जाना तो मुनासिब समझा लेकिन उस बुराई को कबूल नहीं किया।
तो मैं समझती हूँ कि जिन नौजवान बेटे और बेटियों के पीछे माओं की, पेरेंट्स की दुआएं होती हैं, वो ऐसी आजमाइश का शिकार नहीं होते। तो दुआ एक ज़बरदस्त हथियार और एक ज़बरदस्त कवर है। बिल्कुल। और बाजी मैं समझता हूँ कि खुदावंद के हुजूर में वो जवान बेटे और बेटियां मुबारक कहलाते हैं जो अपने खुदा के लिए दुख उठाना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। वो खुश होते हैं उन हालात में जो उनके लिए दुख के होते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि हमारा अजर जो है वो आसमानी है। और मैं समझता हूँ कि यूसुफ की नज़र जो थी ना वो आसमानी अजर की तरफ थी, इसलिए उसने उस जो उसको आसाइशें दिख रही थी उस गलत काम के वसीला से उसने उन सब को ना कूड़ा और कचरा समझा अपने खुदा के हुजूर में, और उसने उसको एक्सेप्ट ना किया, बल्कि उसने कैद में जाना और दुख उठाना ज़्यादा मुनासिब समझा। यस, अगर आपकी तरबियत अच्छी है तो आपको किसी किस्म की कोई भी बाहर वाली चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। अगर आपको पहले से ही बड़े खजाने का पता है, जिसको खजाने का पता होता है उसके सामने ये छोटी छोटी चीज़ें किसी मायने में नहीं आती कि मुझे ये दे तो मैं ऐसे कर लूँगा, मुझे ये दे तो मैं ऐसा कर लूँगा, या मुझे उस तरफ ले जाओ या मुझे उस तरफ ला जाओ, क्योंकि हमारी नज़र तो ऑलरेडी खजाने पर है ना। हमें तो पता है कि हमारे लिए कौन सा खजाना है, या हमारे बच्चों को हमने किस खजाने के बारे में तालीम देनी है। फिर से कह रहे हैं, खड़े हो जाएं, मजबूत हो जाएं, अपने आप को भी चेक करें, अपने बच्चों को भी चेक करें, हिम्मत करें कि हमने अपने माशरे में तब्दीली लानी है। और सूरज की तरह पूरी दुनिया को तब्दील करने की ना सोचे कि मैं पूरी दुनिया में रोशनी डालूंगा, दिया बन जाए ताकि अपने घर में आप रोशनी देने वाले हों। और ऐसे ऐसे एक एक घर की जब जिम्मेदारी हो जाएगी तो यकीन करें माशरा बदलते हुए मिनट नहीं लगेंगे। बच्चों के लिए ऐसे इक़दामात उठाएं, बच्चों के लिए ऐसी तरबियत के लिए बातें चेक करें कि आप क्या किस किस तरह से उन्हें सिखा रहे हैं। और जब बच्चों का स्टेज उनका निकल जाए तो फिर यूथ को पकड़ लें, यूथ को ऐसे मोटिवेट करें, यूथ के लिए ऐसे प्रोग्राम्स रखें, यूथ को अपने चर्चिस में बुलाएं, यूथ को गाइड करें, यूथ को स्ट्रॉन्ग करें, यूथ को बताएं कि जिस भी मामले का वो शिकार हो रहे हैं, जैसा भी उनके साथ मामला चल रहा है, हम उस मामले में उनके साथ खड़े हैं। वो किसी भी किस्म की परेशानी को फेस कर रहे हैं, हम उस परेशानी में उनके साथ खड़े हैं। तो ऐसा ही एक प्रोग्राम जावेद भाई और बाजी सुजैना और इनकी मिनिस्ट्री शुरू करने लगी है यूथ टॉइंग के नाम से। तो प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, थैंक यू सो मच, आपने इसका भी हवाला दिया। यूथ टॉइंग बेसिकली अब चूँकि वही बात जो हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम इकट्ठे हुए हैं, कि इस वक्त ज़रूरत है कि अपनी जनरेशन को हम सिखाएं, उनको बचाएं, उनको हम मोटिवेट करें, उनको इक्विप्ड करें, उनको स्किल्ड करें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरत है। तो हम इससे लेके टीनेजर्स को लेके और यूथ को लेकर हम ग्रुप्स बना कर डिफरेंट चर्चेज़ के साथ हम ये शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ये 4 घंटे का सेशन होगा, जिसमें मुफ्त क्लासें हैं, जिसकी कोई फ़ीस नहीं है, बल्कि इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा और डिफरेंट ट्रेनर्स हमारे साथ होंगे। तो ये भी बताया, अगर किसी ने हिस्सा इसका बनना हो तो कैसे बन सकते हैं? इसका हिस्सा ये आप बन सकते हैं, क्योंकि ये एक कारवां हम बनाने जा रहे हैं, और ये कारवां शुरू किसी एक से ही होता है या 2 लोग शुरू करते हैं। हम भी छोटी सी एक टीम है, आप इसमें हमारे साथ हर लिहाज से शामिल हो सकते हैं। आप अगर स्किल्ड हैं किसी चीज़ में, आपके पास कोई एक्सपर्टी है, आप सिखाने की महारत रखते हैं, या आप कोई और चीज़ आप बेहतर तौर पर कर सकते हैं जिससे दूसरे कुछ उसका असर ले सकते हैं और सीख सकते हैं, आप हमारा हिस्सा बन सकते हैं। वो कहते हैं ना, अगर टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे छूट जाएंगे। बल्कि एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, बल्कि सर ने जब ये आइडिया हमसे शेयर किया था, याद होगा लास्ट हमारी गैदरिंग में, तो इन्होंने इसका जो आइडिया था वो बताया था कि यूथ टॉइंग असल में है क्या। मैं चाहता हूँ आप वो भी प्लीज बता दीजिए। जी जी, अच्छा, इसका सॉरी मैं वो बताना भूल गया। एक्चुअली ये है कि यूथ टोइंग इसका नाम क्यों रखा गया। टोइंग, टो करना। जैसे हम गाड़ी को, कोई ख़राब गाड़ी हो जाती है तो उसको एक गाड़ी जाती है टो करने के लिए, उस गाड़ी के ख़राब होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो नाकारा हो गई, वो ख़त्म हो गई, अब उसकी कोई वैल्यू वर्थ नहीं रही है, बल्कि उसमें एक छोटा सा फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से वो स्टार्ट नहीं हो रही या वो रुक गई है किसी वजह। दूसरी गाड़ी जो ठीक है वो जाती है, उसे टो करती है और वर्कशॉप तक ले जाती है, और जब वो वर्कशॉप में जाती है उसका मैकेनिक, जिसको पता है कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, वो उसे ठीक कर देता है, और फिर वो अपने मालिक को लेकर या अपने फैमिली को आप बिठाकर उस मंजिल तक जा सकते हैं जहां आप जाने का इरादा रखते हैं। तो ये एक्चुअली इस प्रोग्राम के नाम के पीछे आइडिया है कि हम अपनी यूथ को टो करें, जो ऐसा नहीं कि वो नाकारा है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो प्रीशियस हैं, वो बहुत उनके अंदर वर्थ है, हमें उनको सिर्फ लाना है और वो फॉल्ट देखना है, सही जगह पर लाना और वो फॉल्ट देखना है कि किस वजह से वो रुके हुए हैं। सोचने की सिमत को तब्दील करना है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। और भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि ईमान से ये हो जाएगा, और हम ईमान का कदम लेके चल रहे हैं। कलाम की बड़ी जोरावर एक आयत है ज़बरदस्त के मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। जब हम हर रोज़ ईमान का कदम उठाते हैं और फैसलों को करते हैं ना, तो वो रूहानी आलम में एस्टैब्लिश होने लग जाती हैं चीज़ें, और फिर हम उन्हें अपनी आंखों से भी देखते हैं। हमने बड़े तजर्बे किए हैं, जो कुछ हमने सोचा खुदावंद ने प्रैक्टिकली कर दिया। मैं पिछले कोई 5 साल से फेथ पर चीज़ें कर रहा हूँ, जो कि इससे पहले मैं
हमेशा अपने ओन पर सोचता था, लेकिन जब से मैं खिदमत में आया हूँ मैंने इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। फेथ पर खुदा आपके लिए वो करेगा जो आप दौलत से और आप उन चीज़ों से नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते, खुदा उससे बढ़कर करेगा। यस, ये तो बहुत सारे लोगों के प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस और लोग फिर शेयर भी करते हैं। एक और अच्छी गुड न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। शहर कराची में तो इसका काम का आगाज़ हो चुका है, जो कि जावेद और उनकी मिनिस्ट्री ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। चूँकि हम गाहे बगाहे कहते रहते हैं आप अपने नौजवानों को आगे बढ़ाएं, उनको बिजनेस दें, उनको लेकर आएँ बिजनेस में, उनको ट्रेनिंग सेशन दें, उनको काउंसल करें, उनको बस ऐसा करें कि वो देखें कि किसी बात में कमी ना रह जाए, वो हर लिहाज से तरक्की करने वाले हों, स्पिरिचुअल तौर पर भी स्ट्रॉन्ग होने वाले हों, फाइनेंशियल तौर पर भी स्ट्रॉन्ग होने वाले हों, अपने आप को एक ऐसी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाने वाले हों कि हाँ वो लगे कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ और मुझ में ऐसी हिम्मत है कि मैं आगे कर सकता हूँ। तो आपको एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ देने जा रहे हैं। जेडी फूड्स का हमारे कराची में आगाज़ हो चुका है, उसकी डिटेल भी जावेद भाई बताएंगे आपको। तो बस यही कहेंगे, आपका हक है, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, अगर एरिक या अगर जावेद भाई कुछ कर रहे हैं तो आपका हक है सपोर्ट करना। आज कितनी ज़रूरत दरपेश आ गई है, हम क्यों नहीं किसी को सपोर्ट करते? इसकी वजह यह है कि हम शायद समझ रहे हैं कि ये किसी का काम है, मेरा काम नहीं। तो ऐसे ऐसे करते करते आप देख रहे हैं कैसे माशरा डिक्रीज हो रहा है या कैसे माशरे में ऐसी बातें चल रही हैं। तो अगर आज आप अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी ये जिम्मेदारी है मैं सपोर्ट करूं, मैं आपका सहारा बनूं, मैं भी आपके साथ आके मिलूं ताकि वो काम और आगे बढ़े, फिर ये काम कौमों में फैले, हमारे माशरे में ऐसे हमारे लोगों को, जवानों को इकट्ठा करें ताकि जवान स्ट्रॉन्ग होते चले जाएं, जवान आगे बढ़ें, जवान मजबूती में आगे बढ़े, जवान हर लिहाज में तरक्की करने वाले हों। भाई जावेद, उसके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके बारे में प्लीज। शुक्रिया जी, मैं इसके लिए भी पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसका भी जिक्र किया है। जेडी फूड्स का जो शुरू करने का मकसद था वो यही था। ये एक आइडिया था जो खुदा की तरफ से आया है। ये इस लॉकडाउन के दौरान ये आइडिया आया और एक्चुअली ये है कि खुदा जब आपको उठाना चाहता है, खुदा जब आपको प्रॉस्पर करना चाहता है, निकालना चाहता है, खुदा आइडियाज़ देता है। उसके ऊपर आप कितना समझते हो, अगर रूहुल कुद्स आपका उस्ताद है, मददगार है, तो रूहुल कुद्स के वसीले से आप समझ जाते हैं कि ये बात खुदा की तरफ से मेरे लिए है और मेरे बाद ये मेरी कौम के लिए है, मेरी नस्ल के लिए है। सो ये आइडिया है, इस पे हमने स्टार्ट लिया है। और मैं ये भी बताएं जेडी फूड्स में क्या क्या है। जेडी फूड्स बेसिकली एडिबल्स में ये डील करेगा, सारी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हम, प्रोडक्ट्स जो है वो बनाएंगे और वो प्रोडक्ट्स कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो देखें, किसी भी बिज़नेस का या किसी भी आप इज्तमाई आप कह लें कि जो ग्रोथ है उसके लिए बहुत ज़रूरी कि ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई जाएँ जो कि ग्रास रूट तक जाएँ, यानी वो घरों के अंदर हर एक की ज़रूरत बन जाए। तो हम जेडी फूड्स के प्लेटफॉर्म से ऐसी चीज़ें तैयार करेंगे, ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो घरों में यूज़ होंगी, जो हर एक शख्स यूज़ करेगा, जो हर एक इंसान खा सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। तो उससे क्या होगा कि एक तो हम चूँकि खिदमत में हैं, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए, खुदा ने हमें खिदमत सौंपी। जो प्योरिटी, जो चीज़ें, जो खालिस चीज़ें नहीं मिलती हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से गैदर करके लोगों को खालिस चीज़ें पहुंचाई जाएं ताकि लोग जो हैं वो घरों में और वो मतलब पूरे एतमाद के साथ वो ले सकेंगे चीज़ें कि ये अगर जेडी फूड्स की प्रोडक्ट है तो ये बिल्कुल प्योर है। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है क्योंकि मार्केट में जब हम जाते हैं तो वो चीज़ें उस तरह से मिलती नहीं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोगों को प्योर चीज़ें दें और ये कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं ये घरों तक पहुंचेंगी। आप हमारे सपोर्टर बने, आप इन चीज़ों को ख़रीदें, आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। अभी बेसिकली हम इसको मसाले से मिक्स रेसिपीज़ और सीजनिंग और इन चीज़ों में हम आ रहे हैं, प्लेन स्पाइसेस जो हैं इनमें आ रहे हैं और इसके बाद फिर हम आगे डिफरेंट वो जो इसके आगे सेगमेंट कह सकते हैं आप, उनमें हम बढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको चंद एक बातें थोड़ी शॉर्ट करके बताई हैं कि आप एक बड़ी फील्ड में आ जाएंगे। ये एक बड़ा आइडिया है। इसको समराइज करने के लिए मैं इसका स्लोगन बताऊंगी। इसका स्लोगन है प्योर जैसे प्यार। यानी खुदा का प्यार जो है वो खालिस है। तो हमने कोशिश की है कि हम अपने इन मसाला जात में, अपनी इन सारी प्रोडक्ट्स में प्योरिटी को, सच्चाई को और मोहब्बत को लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हुए आगे बढ़ते रहें। दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं बाजी, आपका, भाई आपका, एरिक आपका भी और दोस्तों आपका भी, क्योंकि अगर आपकी मोहब्बत और सपोर्ट नहीं रहती तो हम
एपिसोड नहीं कर पाते, हर एपिसोड में आपको कहते हैं आपकी सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं, और वापस जिस बात से हमने आगाज़ किया फिर से उसी बात पर ला रहे हैं। ज़रूर चेक करें, जहाँ कहीं पर कमी है बच्चों की तरबियत में या बच्चों को सिखाने में, उन बातों को ले। जितनी बातें आज हमने डिस्कस की प्लीज़ उनको खुद भी सीखें, उनको आगे भी बताएं, और इसी तरह एक दूसरे के लिए हम सब ने दुआ करनी है ताकि हम मिलकर एक दूसरे के साथ मसीह में तरक्की करने वाले हों। अपना बहुत ख्याल रखें। अगले हफ्ते एक मरतबा और अच्छे से एपिसोड के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपना अपने बच्चों का ख्याल रखें। हमें इस शो से दे इजाज़त जिसका नाम है पूरे दिल से।